सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं शाहीन खान आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराती हूँ। इसलिए डॉक्टर की अय्याशी पर बवाल, स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। एंकर, वैसे तो डॉक्टरों को अन्य शब्दों में भगवान कहा जाता है, लेकिन जब डॉक्टरी अय्याशियों पर उतर आए तो हम उन्हें किन शब्दों में याद करें? किसी भी इंसान की पहचान एवं महत्व उसके कार्य से लगाया जाता है। अच्छे कार्य करने वाला इंसान अच्छा और बुरे कार्य करने वाला इंसान बुरा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घटिया तहसील के BMO पद पर रहने वाले अनुज शालिया की। एक वायरल फोटो में अनुज शालिया दारू और सिगरेट के नशे के साथ पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। अनुज शालिया की यह हरकत से सेवक एवं रक्षक की दलील तो नहीं दी जा सकती, लोगों के लिए खतरा जरूर साबित हो सकती है। जब एक डॉक्टर ही अपने कर्तव्य का पालन सही से ना करेगा तो वह मरीजों के लिए कैसे सही साबित हो सकता है? और जब पत्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर BMO अनुज कुमार शले के पास सवाल करने पहुंचे तो देखा कि केंद्र की व्यवस्था व नियमों को पैरों तले रौंदा जा रहा है और साथ ही वहां से निकलने वाला कचरा जलाया जा रहा है और उस जलते हुए कचरे से निकलता हुआ जहरीला धुआं मरीजों एवं आसपास के सभी के लोगों के लिए मौत की वजह बन रहा है। इन्हीं सब अर्थव्यवस्था को देखते हुए जब डॉक्टर शले से सवाल किया तो वह भड़क उठे और अभद्रता व्यवहार कर पत्रकारों को बाहर निकाल दिया। इसी के साथ पत्रकारों की मुलाकात संदीप पाटिल से हुई। जी हाँ, संदीप पाटिल स्वास्थ्य केंद्र घटिया में पूर्व सुपरवाइजर रह चुके हैं। पाटिल ने फोटो की पुष्टि करते हुए बताया कि वह फोटो 100% स्वास्थ्य केंद्र का ही है, जिसमें BMO अनुज शाले एवं उनके साथी सिगरेट के नशे का आनंद ले रहे हैं। पूर्व कर्मचारी ने अपने बयान में बताया कि एक बार अनुज शाले ने पार्टी के दौरान मुझे भी पार्टी में बैठाने की कोशिश की। मेरे मना करने पर काफ़ी दबाव बनाया, साजिशों के दायरे में लाकर मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे वहां से हटा दिया गया। संदीप पाटिल ने बयान देते हुए यह भी बताया कि कर्मचारियों से रिश्वत एवं फंड लेने पर भी मुझे बोला गया था। मैंने मना करने के बाद उन्होंने खुद लेना शुरू कर दिया। तहसील घटिया के पत्रकारों ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सारी परिस्थितियों से अवगत करवाया, जिसमें कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सूत्रों से लगी जानकारी के मुताबिक घटिया की जनता BMO से संतुष्ट नहीं है। डॉक्टर की अभद्रता हद से ज़्यादा होने पर वहां की जनता BMO डॉक्टर अनुज शाले को हटाने की मांग कर रही है। अब देखना यह है कि सरकार नशा करने वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल के पद पर बैठाती है या उन्हें उनके गलत कार्य की सज़ा देकर अपने फर्ज की अदायगी का सबूत देती है। बाइट संदीप पाटिल पूर्व कर्मचारी, बाइट डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री, बाइट आशीष सिंह कलेक्टर उज्जैन, बाइट मीडिया कर्मचारी मध्य प्रदेश उज्जैन जिला ब्यूरो चीफ आजम खान की विशेष रिपोर्ट। फोटो मैंने भी देखा है, फोटो घटिया की लैब का ही है। तो लैब के पीछे एक रूम बना हुआ है, लैब से लगा हुआ है, लैब में ही है ये। वो वहीं का फोटो है, वहीं का वो काउच है, वहीं का बेसिन है और वो लैब का ही फोटो है। तो ये क्या पहले भी इस प्रकार की पार्टियां चलती रहती थी? हाँ, ये पार्टी की जगह है ये। बस ये कि उसमें मैं एक बार गया था अधिकारी जी से मिलने, तो मुझे बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इनके साथ में बैठा नहीं था और कुछ विषय से हट के था, लेकिन इन्होंने मुझे वहाँ से हटा दिया। फिर मुझे मेरे खिलाफ़ कोई साजिश वगैरह की और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा कि मुझे इन्होंने हटा दिया। अच्छा, ये जो अनटाइड फंड है इसको लेके भी आपसे विवाद हो गया था इनका? तो हाँ, वो इन्होंने ऑडिट के नाम पे कुछ राशि की मांग की थी, जिसको लेके मैंने मना किया था कि मैं इस तरह के राशि की किसी कर्मचारी से मांग नहीं करूँगा और ना ही मैं मेरे किसी कर्मचारी से राशि लेकर आपको दूंगा। आपको लेना है तो आप डायरेक्ट लीजिए। फिर उन्होंने डायरेक्ट लेना शुरू कर दी। किस पद पे थे आप वहाँ पर? मैं वहाँ सुपरवाइजर के पद पर। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं संदीप पाटिल। आज हमने माननीय SDM साहब को ज्ञापन दिया है। वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो अव्यवस्थाएं हो रही है,
जैसा कि जो दिन भर का जो कचरा कूड़ा कचरा रहता है वो पीछे के टैंक में जलाया जाता है। क्वार्टर बने पीछे स्वास्थ्य केंद्र के, उसके पीछे क्वार्टर में जलाया जाता है। इस संदर्भ में हमने अव्यवस्थाओं को लेकर उनसे जानकारी मांगना चाहिए थी, लेकिन बीएमओ ने जानकारी में सही जवाब नहीं दिए और अभद्रता करते हुए उन्होंने उल्टे सीधे जवाब दिए कि तुम्हारे जैसे बहुत पत्रकार आते हैं, सबको देख लूँगा, सबको जानता हूँ। और इस तरह से उन्होंने अपने व्यवहार का मतलब दुर्व्यवहार किया उन्होंने हमारे साथ। पूर्व में भी पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है। पूर्व में भी कई बार हम लोग जब उनसे चाहे ये कोविड सेंटर का भी काम मतलब कोविड का भी बहुत बड़ी महामारी इस दौर में चल रही है, उसको लेकर हमने जानकारी मांगते हैं कि भैया कितने वैक्सीनेशन हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस पर भी उन्होंने सही ढंग से कोई जवाब नहीं दिया है। और हर बार उन्होंने अपने लहजे को बड़े तेज़ तरीके से बोलकर और जवाब देना चाहा है, जिसमें कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। स्टाफ को भी कहा, स्टाफ को भी इनने शायद मना कर दिया है। स्टाफ को भी अभी जैसे हम उस दिन गत शनिवार को हम उनसे जानकारी लेने के लिए गए थे और जानकारी हमने मांगी तो उनने हमको कोई जानकारी नहीं दी। और साथ ही उसके साथ में जो वहाँ के नर्स स्टाफ और ये सब लोग हैं उनको उन्होंने तुरंत ही हमारे निकलने के बाद ही तुरंत उनसे एक्शन लेके और उनको बोल दिया कि किसी भी पत्रकार को कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो अव्यवस्थाएं हो रही है, जैसा कि जो दिन भर का जो कूड़ा कचरा रहता है वो पीछे के टैंक में जलाया जाता है। क्वार्टर बने पीछे स्वास्थ्य केंद्र के, उसके पीछे क्वार्टर में जलाया जाता है। इस संदर्भ में हमने अव्यवस्थाओं को लेकर उनसे जानकारी मांगना चाहिए थी, लेकिन बीएमओ ने जानकारी में सही जवाब नहीं दिए और अभद्रता करते हुए उन्होंने उल्टे सीधे जवाब दिए कि तुम्हारे जैसे बहुत पत्रकार आते हैं, सबको देख लूँगा, सबको जानता हूँ। और इस तरह से उन्होंने अपने व्यवहार का मतलब दुर्व्यवहार किया उन्होंने हमारे साथ। पूर्व में भी पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है। पूर्व में भी कई बार हम लोग जब उनसे चाहे ये कोविड सेंटर का भी काम मतलब कोविड का भी बहुत बड़ी महामारी इस दौर में चल रही है, उसको लेकर हमने जानकारी मांगते हैं कि भैया कितने वैक्सीनेशन हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस पर भी उन्होंने सही ढंग से कोई जवाब नहीं दिया है। और हर बार उन्होंने अपने लहजे को बड़े तेज़ तरीके से बोलकर और जवाब देना चाहा है, जिसमें कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। स्टाफ को भी कहा, स्टाफ को भी इनने शायद मना कर दिया है। स्टाफ को भी अभी जैसे हम उस दिन गत शनिवार को हम उनसे जानकारी लेने के लिए गए थे और जानकारी हमने मांगी तो उनने हमको कोई जानकारी नहीं दी। और साथ ही उसके साथ में जो वहाँ के नर्स स्टाफ और ये सब लोग हैं उनको उन्होंने तुरंत ही हमारे निकलने के बाद ही तुरंत उनसे एक्शन लेके और उनको बोल दिया कि किसी भी पत्रकार को कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये आपके द्वारा ये बिंदु जो है मेरे संज्ञान में लाए गए हैं और कुछ पोस्ट और कुछ फ़ोटोज़ भी जो है वो सोशल मीडिया पर आए हैं और इनकी जांच जो है कल ही मेरे द्वारा करने के लिए दे दिया गया था। शाम तक उसको रिजल्ट आ जाएगा और जैसे ही उसकी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। सर, इनके विभाग द्वारा ये वो जो शराब का फोटो वायरल हुआ है उनके विभाग ने ही पुष्टि की है सुपरवाइजर में। जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि कल मैंने आदेश दे दिए थे। कल वो फ़ोटो जो है मेरे देखने में आ गई थी। आज दोपहर तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और आज शाम तक जो भी उसके आधार पर एक्शन लिया जाना है वो आज शाम तक लिया जाएगा। पत्रकार के खिलाफ आवेदन भी दिया गया थाने पे, तो इसको किस प्रकार लिया जाएगा और क्या होगा? आप अगर उसकी एक बार मुझे कॉपी उपलब्ध करा देंगे तो मैं देखूंगा उसमें किस तरीके से हम लोग आगे कार्रवाई कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो मैं करवा दूँ। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे अधिकारी की इस अस्पताल में आवश्यकता नहीं है, तो क्या उसमें कुछ कार्रवाई हुई? जैसा मैंने बताया कि जो भी बिंदु हैं जिसके आधार पर जांच चल रही है, आज दोपहर तक उसकी रिपोर्ट आएगी और आज शाम तक इस संबंध में पूरा निर्णय लेके आपको अवगत करा देंगे। सर, जैसा मैं एक सवाल सर मेरा भी था कि जैसे वर्तमान स्थिति में सर जो जांच के लिए आपने स्वास्थ्य विभाग की टीम दी है, सर उसमें जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम का जांच करेगी तो सर उसमें कुछ भी अनियमितताएं उजागर नहीं होगी सर? देखिए, ये जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जो कार्रवाई होगी वो सही होगी, आप लोग बिल्कुल विश्वास रखें। ठीक। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।